हाँ हेलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ अभी वही कल जेपीएन सर से बात हुई थी। कल रात जेपीएन सर फिर एवाईसी से बात हो रही थी रात में। तो जैसे तुम लोग कह रहे थे तो सर लोग का सबका वही हम लोग का वही कहना है कि शायद मैक्सिमम लोगों का होमवर्क जो है रह जा रहा है। ठीक है, तो वो कैसा है कि ठीक है मतलब वो ज्यादा फायदा नहीं करता है ऐसी पढ़ाई की, हड़बड़ी में पढ़ाई करते रहो और चीजें उड़ा दी जाती हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसा था कि जेपीएन सर क्या कह रहे थे कि फिजिक्स में वैसे भी वो कह रहे थे कि सर अभी उनको प्रैक्टिस का ही ज्यादा है और चीजें बची क्या है, आरबीडी और इलेक्ट्रोस्टैट बचा है, इलेक्ट्रोस्टैट ईएमआई। और ढंग से देखा जाए तो अभी ऑप्टिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स। ठीक है, तो वैसी बात हो रही थी। तो उसमें जेपीएन का ये कहना था कि जो 6 दिन लेक्चर्स होते हैं ना, ठीक है, तो उसको ऐसा था कि उसको 4 दिन लेक्चर करने की बात कर रहे थे, 4 या 5 दिन। मतलब किसी दो फैकल्टी का या किसी मतलब दो चीजें हैं, या तो हर सब्जेक्ट के 4-4 लेक्चर ही लगेंगे, 2 पर फैकल्टी, या फिर 3 और 2 पर फैकल्टी, इस टाइप से। ताकि आर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिले। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा होगा। जो मैंने स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन भी देखा, इट वाज वेरी अनसेटिस्फैक्टरी, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोग करके भी आए थे। ये फायदा नहीं करेंगे ऐसे करोगे तो। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। तो देखो हाँ दो सर। तरह के लोग हैं बैच में। एक जो लोग हैं जो एनआईटी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली फरवरी में तो अच्छा कर नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए तो बेस्ट एग्जाम का तरीका क्या है, अप्रैल और मई। दूसरे लोग हैं जो प्योर एडवांस, जिनका ऑलरेडी एडवांस में रैंक था, जैसे जुनागढ़ हुआ, मुतासिम है, इब्राहिम है, तो तुम लोग ऑलरेडी एडवांस में रैंक था, तुमको तो मेंस की हेडेक ही नहीं है, तुम्हारा एग्जाम तो जुलाई में है। तो स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस के हिसाब से, जैसे कि मान लो ओसी में हिमांशु पांडे है, फिर फिजिकल में पी बहादुर है, तो इनके क्वेश्चंस बनाओ, वो अच्छा रहता है। और से एग्जाम्पल 14 मैंने दिया था एस एल लोनी का, कहा था क्लास के बाहर डाउट पूछते रहो। सबका हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, बट मुझे लगता नहीं है सबका हो। अभी क्लास में सब चीज चेक कर पाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। ग्रुप पे पूछ लिया करो ना यार। इब्राहिम हो गया एग्जाम्पल 14 एस एल लोनी से? हाँ। सारा हो गया? अच्छा नहीं, एग्जाम्पल 14 नहीं नहीं पूरा नहीं हुआ है। चल रहा है। हाँ वो डायरी जो कही थी बना ली मुतासिम कि किस सब्जेक्ट में क्या होमवर्क चल रहा है? सर फोन के नोट्स पे लिख के रखा है। कॉपी पेन बना ले, अच्छा रहता है, हर वक्त मतलब सामने रहता है, सही रहती है चीजें। ठीक है, तेरा हो गया मुतासिम एग्जाम्पल 14 की बात के बचे हुए हैं? लास्ट के 3-4 बचे। एग्जाम्पल 17 जो होमवर्क दिया था मैंने एस एल लोनी से, प्लीज सब लोग पूछो डाउट है तो। हाँ डाउट्स बोलो। एग्जाम्पल 17 32 और 34 बोलो, कौन सा 32? 29 कौन सा बेटा? 29 29 टचेस द एक्सिस ऑफ। और होमवर्क नहीं हुआ रहता है ना, तो बिंदास बोल दिया करो। तुम लोग को मिलाता हूँ संकेत ब्यादर से, एक दिन बोलता हूँ उसको, वो समझाएगा तुम लोग को। 29 सॉरी, एक्सिस ऑफ ओरिजिन, एक्सिस ऑफ वाई एट ओरिजिन। तो ये हो गया ना, एक्सिस ऑफ वाई को ओरिजिन पे उसने टच किया है, यही सिस्टम है ना प्रथमेश? ठीक है, सर मेरे को और बी आंसर को आ गया था। मेरा हाँ डाउट कुछ और था। डाउट ये था कि मेरे को ना एक ही मतलब ना एक ही वैल्यू 3 आती है ना, मतलब सेंटर की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 आती है ना, तो माइनस प्लस और माइनस 3 ऐसा कुछ आना चाहिए ना, क्योंकि उसने बस डिस्टेंस बोला ना 3 फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से भी 3 रहेगा ना, तो वो वाला सर्कल भी तुम मिलना बोल चाहिए कौन ना। सा रहे हो, 29 की 30? 29 बोल रहा हूँ मैं। 29 में डिस्टेंस ऑफ 3 कहाँ है? 30 में डिस्टेंस ऑफ 3 है। सर एक मिनट मैं देखता हूँ।
सर वो शायद पुराने एडिशन से कर रहे हैं इसके लिए। भाई लोनी की बुक 100 साल पुरानी है, कोई नई एडिशन नहीं आती है इसमें। अरे नहीं 1914 मतलब की लिखी हुई बुक है। जो आपने अरिहंत का पब्लिकेशन भेजा है ना, वो शायद उससे नहीं कर रहा है, वो सॉफ्ट कॉपी है कोई और। मैंने भेजा है ना यार। चलो बोलो कौन सा बोलो, प्रथमेश क्वेश्चन रीड करो, बताता हूँ, बोलो प्रथमेश क्वेश्चन रीड कर। हाँ सर, एक मिनट, मैं देख रहा हूँ। हाँ सर, सॉरी 30 वाला ही है वो, 30 वाला। That is the axis of x at a distance 3 from the origin. Axis of x at a distance 3 from the origin and intercepts a distance of 6 on the axis of y. ठीक है, axis of x at a distance 3 from the origin. तो और कुछ बोला है क्या? इंटरसेप्ट 6 तुम चलो यार निकलो। हाँ इतना क्लियर है? हाँ सर। प्रथमेश यही सिस्टम है ना? तो देखो सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली 2 सर्कल आएगा, एक सर्कल इधर एक सर्कल उधर जाएगा, ठीक है? तो पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 है ना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री होती है कि मतलब सिंपल ज्योमेट्री होती है। ये टैंजेंट है ना, तो यहीं पे सेंटर लाई करेगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन पे ही। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 3, मान लो k आ गया, ठीक है? और यहाँ पे सर्कल एक्चुअली 3 नहीं आएंगे, सर्कल 2 नहीं आएंगे, तो 4 सर्कल आएंगे, ठीक है? एक यहाँ पे है, नीचे भी तो आएगा, नीचे आएगा और उस साइड भी तो आएगा, उस साइड भी आएगा, ठीक है? अब इसका ये लेंथ कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है सर। 6 दिया हुआ है। अगर ये लेंथ 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पूरी लेंथ 6 है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर जाता है वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है ना इसको। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 3 होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा? 3 होगा। अरे बात समझ में आती है? हाँ, तो k+3 और k-3 पॉइंट्स आ जाएंगे इंटरसेक्शन, ठीक है? तो ये लेंथ कितना है? ये लेंथ 3 है ना? k² - 9। ये लेंथ जो है तुम्हारा कितना है? 3 है ना? हाँ सर। और ये लेंथ कितना है? कौन सा? ये वाला? ये वाला? हाँ, ये वो 3 है सर। और ये कितना है? वो भी 3 है। वो भी 3। रेडियस कितना आ गया? 2√3। हाँ। अरे सही है। तो अब k जो है वो रेडियस ही तो है, ये जो कोऑर्डिनेट है रेडियस ही तो है। कहा गया ना आंसर? 3√2 आएगा ना? हाँ 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 हाँ, सॉरी, ठीक है। तो आ गया x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 सिस्टम आएंगे प्लस माइनस करके। ये क्लियर है? हाँ सर, वही पूछ रहा था कि और 4 सर्कल आना चाहिए ना। तुम लोग की आवाज इतनी धीमे क्यों आती है? तुम लोग कहीं दूर से बोलते हो क्या फोन माइक्रोफोन के? मतलब तुम्हारे पास आवाज बहुत धीमे आती है लोगों की। नेक्स्ट बोलो चलो। इसे शायद क्वेश्चन जो है जितने इसे शायद क्वेश्चन जितने सारे तरीके से कर सकते हो उतने से कर लो, अच्छा रहेगा। हाँ बोलो। और 32 का क्वेश्चन क्या बोला नहीं समझा।
32 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स बीइंग वन एक्सट्रीमिटीज। तो एक सर्कल है जिसका ओरिजिन डायमीटर का एक एंड है और एक्स एक्सिस जो है डायमीटर है, तो ये एक सर्कल है। यहां तक क्लियर है? y इक्वल टू mx जो है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है। तो अगर रेडियस ये है, ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूं, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये a,0 है, ठीक है। अब इस लाइन का एक कॉर्ड है y इज इक्वल टू, बोलो, y इक्वल टू mx। इस सर्कल की इक्वेशन क्या है? x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? -2ax प्लस y स्क्वायर। हाँ, डाल दे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये आ गया सर्कल का इक्वेशन। इतना क्लियर है? अभी क्या चाहिए कि एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसका ये जो है डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, ठीक है। तो फटाफट ये वाला पॉइंट निकाल लो इसको, इससे सॉल्व करके। तो सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ? y इज इक्वल टू mx डालेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ax, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू तुम्हारी 2a/1 प्लस एम स्क्वायर। ये बात चमकती है। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि कॉर्ड और वो डायमेट्रिक एक्स एक्सिस पे कैसे हो सकता है, इसलिए समझा। इतना क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट बोलो। 33 सर 29 वाला डाउट है। नहीं आया। touches the axis of y, touches the axis of y। देख, जब बताया समझ, touches the axis of y at origin, है ना, और passes through। मैं तेरे को कहा ना, 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली बताया। अलजेब्रिकली। तेरी इच्छा है क्या चुनना है, ठीक है। एक्सिस ऑफ y है। अरे यार, सॉरी, एक्सिस ऑफ y है, ठीक है। तो यहां पे टच कर रहा है और ये पॉइंट से पास कर रहा है। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो सेंटर कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे, मतलब वो X-axis। सॉल्व करने के बाद ऐसा आ रहा है। एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। और ये क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड है। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है? b/2 c/2। हाँ, b/2 c/2। सेंटर यहाँ पर है जी, ये मानते हो ना? ये रहा सेंटर का कोऑर्डिनेट, क्या होगा बताओ? h,0। हाँ, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? h,0। तो बाइसेक्शन का बात तो यूज कर लिया और 90 यूज कर ले। स्लोप कितना है? c/b इंटू c/b, इसका स्लोप है c/2 माइनस 0 और b/2 माइनस h इज इक्वल टू -1। क्या आ जाएगा इससे? h आ जाएगा ना, सेंटर। हाँ, b और c के टर्म्स में। हाँ सेंटर आ गया हाँ, तो होगा। अब और इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बाय द वे? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। y स्क्वायर इक्वल टू, रेडियस कितना है इसका? रेडियस कितना? रेडियस 2a। नहीं दिख रहा, ये टेंजेंट है ना, सुनो। हाँ, ये लाइन टेंजेंट है ना? 2h आ रहा है सर रेडियस। अबे नहीं भाई, ये लाइन टेंजेंट है ना, हाँ और ये लाइन नॉर्मल है ना, हाँ, तो रेडियस क्या होगा? h आ रहा है, सॉरी सर। हाँ, h आ h रहा है। आएगा, समझे? तो इक्वेशन क्या हो हाँ। जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx इज इक्वल टू 0। ये बात चमकती है? हाँ सर, समझा सर, आ जाएगा। अब ये कहां से पास कर रहा है? b, c से, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2hb इक्वल टू 0।
h की वैल्यू आ गई। ये बात चमकती है क्या? ये बात सीखो। एक्सिस ऑफ x को टच किया तो रेडियस क्या होगा, एक्सिस ऑफ y को टच किया तो रेडियस क्या होगा, दोनों एक्सिस को टच किया तो रेडियस क्या होगा। ये बात दिमाग में बैठाओ कैसे भी। अच्छे क्वेश्चन यहीं पर बनते हैं। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। 33। तो जो आपने वो ग्रुप पे बोला वो समझा नहीं। ठीक है, 33 फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल पासिंग थ्रू। 33 क्यों दिक्कत तेरे को है रुद्र? मतलब उससे तो हो ही जाएगा वो, मतलब पॉइंट्स बहुत ज्यादा ही गंदे, अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो अलजेब्रिकली, हाँ मतलब नहीं समझा, डाउट क्या है इसमें? मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है ना। हाँ मतलब वो मतलब 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल से हो जाएगा, पर हाँ वैसे भी कर सकता है। या ये तो स्टार्टिंग में कराया था ना, सेंटर का h, k लेके तीनों से इक्वल कर दो, या दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सॉल्व कर दो, सेंटर आ जाएगा। इसका और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सॉल्व करके सेंटर आ जाएगा ना। हाँ सर्कम सर्कल निकालने के 3 तरीका रखेंगे अपन, 4 फालतू में करेंगे, फैमिली में जाएंगे सर्कम सर्कल के लिए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंटर आ गया। या इसको h, k लेके यहां से इक्वल कर दिए। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है? हाँ। तुम कौन सा तरीका सोच रहे हो? लाइन सर्कल की इक्वेशन और तीनों पॉइंट डाल के। वो भी सही है, वो भी सही है। सही तो है पर बहुत ज्यादा ही चला हाँ जाएगा। तो गंदा तो है ही है। इसी तो मैंने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखोगे तो कम गंदा थोड़ी ना बेटा। अब तो एग्जाम में लंबे क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक है सर। रब करें। हाँ नेक्स्ट बोलो। 34। 34 2x plus 3y equal to 2। ये लाइन का इंटरसेक्शन कैसे हो रहा है वो सब बता दो मुझे। और 3x इधर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है दो हाँ। ये भी परपेंडिकुलर है। तो 3x minus 2y equal to 4। फिर x plus 2y equal to 3। दो परपेंडिकुलर, वो दोनों भी परपेंडिकुलर। हाँ तो साइकिल पे ये बन गया ना, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। हाँ सर। तो हमें काम ही खत्म हो गया। हम एक काम करेंगे, इसको और इसको निकाल लेंगे और डायमेट्रिक फॉर्म में आंसर लिख देंगे। ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकाल लो, डायमेट्रिक फॉर्म में काम खत्म हो गया। क्या ये बात समझा पाया मैं आप लोगों को? हाँ सर। और वो क्या था उसमें आता हूँ यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। $35 वाला वैसा ही क्वेश्चन है जो दिन M1 M2 -1 से पैरामीटर फैमिली ऑफ लाइन ड्राइव किया था, वही वाला क्वेश्चन है ना। tan थीटा लेकर करोगे। अरे हेलो। हाँ सर। हाँ वही सर। क्वेश्चन है जो तुम्हें बोला था आपको जरूरत पड़ती है ना। 35 36 स्पेशली अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर में कई बार आता है 36 क्वेश्चन। आप सीधा स्लोप से कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। सर मतलब हो वो गया है ना रोटेशन clear? थ्योरम से बोल रहे हैं ना। हाँ अब वो रोटेशन थ्योरम से बोल रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ चलो एक सिंपल सी चीज करते हैं। L1 L2 L3 L4 ठीक है। तो मैंने L1 L2 प्लस लैम्डा L3 L4 इक्वल टू 0, ये एक फैमिली ऑफ कर्व है। हाँ कहां से पास कर रहा है? चारों पॉइंट्स से। नहीं, दो ही पॉइंट से करेगा। अच्छा ध्यान से L1 देखो। L2 है। हाँ L1 L2 है। हाँ ए से पास कर रहा है क्या? ए और सी से हाँ।
ए से पास कर रहा है, बी से पास कर रहा है क्या? ये नहीं कर रहा। सी से कर रहा सी से है, पास। डी से नहीं कर रहा। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है, अभी L1 L4 प्लस लैम्डा L2 L3 जीरो बताओ। ये बी और ये डी से भी करे। वही अब कर्व है जो ए और सी से पास कर रहा है। यार देखो फायदा क्या है ना, मान लो क्वेश्चन ने कहा कि ये चार पैरेललोग्राम है एक, और ए और सी, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। ए और सी से पासिंग लाइन बताओ, मतलब डायगोनल। अगर मान लो कहा कि डायगोनल एसी का इक्वेशन बताओ, लेट्स से डायगोनल एसी का इक्वेशन बताओ, तो निकाला जा सकता है ना। हाँ इस फैमिली को क्या बना दोगे? स्ट्रेट लाइन। नहीं समझे? सर वो वाला ए और सी से पास करना। सर 2 डिग्री बताओ। में आएगा ना इक्वेशन तो। हाँ तो हम लोग वही तो करेंगे। तो 2 डिग्री को लाइन कैसे बना सकते हैं? लैम्डा को -1 डाल सकते हैं अगर कोएफिशिएंट। वो तो याद है अपन को, लैम्डा वो तो ठीक है। 2 डिग्री को अपन 2 डिग्री को 1 डिग्री कैसे बना सकते हैं? 2 डिग्री के तो कोएफिशिएंट उसके जीरो करके ना। x स्क्वायर y स्क्वायर x y का हाँ 0। हाँ आते हैं अभी, ठीक है। अब ये देखो L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4, ये किससे पास कर रहा है? अब चारों पॉइंट्स चारों से पास कर रहा है नहीं? ये बात समझ में आती है? सर समझा नहीं सर। क्या चीज? अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट डालोगे कौन कौन जीरो हो जाएगा? ए के कोऑर्डिनेट पे जीरो कौन होगा बताओ तो? ओमकार जूनागढ़, ए के कोऑर्डिनेट पे कौन जीरो हो रहा है? L1 और ये L1 और L4 जीरो हो रहे हैं। बी पे कौन जीरो हो रहा है? L1 और L2। बी पे L1 L2, सी पे L3 और L2। डी पे रे L3 and L4। चमक रहा है? ये सारे फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, ये सब फैमिली है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, जो जिसकी इच्छा जहां से वहां से पास कर रहा है। ये बात चमकती है क्या? ठीक है, तो मैं करा क्वेश्चन करता हूं, दिखाता हूं आपको। देखो ना, ये मान लो एक पैरेललोग्राम है। हम 2 क्वेश्चन करेंगे इसमें, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता। C1 C2 Lx प्लस My इज इक्वल टू D1 Lx प्लस My इज इक्वल टू D2 A B C D। फाइंड इक्वेशन डायगोनल AC। फाइंड इक्वेशन डायगोनल AC। तो कौन सा स्ट्रेट लाइन चाहिए? आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर काय को मगजमारी कर रहे हो, ए पॉइंट निकाल दो, सी पॉइंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको वो लोनिंगल एक्सरसाइज याद है जिसमें एरिया के जो आंसर दिए हुए थे साइन अल्फा माइनस बीटा वाले, अगर वहां पे हमको फैक्टर का फॉर्म ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो एग्जाम में प्रूव कर पाएंगे क्या उसको? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो उसे होता है कि फॉर्म्स होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। द कंसेप्ट इज दिस कि ए और सी से पासिंग कोई भी कर्व लिखिए आप। ए और सी से पासिंग कर्व क्या होगा बोलो? ए और सी से पासिंग कर्व क्या होगा? L1 L2 प्लस ax प्लस लैम्डा by माइनस C1 C1 equals to LX plus MY। हाँ Lx प्लस My My। मैं बस कर्व लिख रहा हूं, तो ये मत सोचो कि सेकंड डिग्री कर्व है। हाँ है, सेकंड डिग्री कर्व है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है सेकंड डिग्री कर्व। ax plus by minus C2 equals। ये लिखने के बाद सोचो ये किस किस पॉइंट से पास कर रहा है। सोचो, ए पे जीरो हो रहा है, ए पे ये जीरो है और ए पे ये जीरो है, ठीक है जी। बी पे जीरो हो रहा है क्या? चेक करना चाहिए हमेशा। बी पे ये नॉन जीरो हो गया। सी पे D1 वाला जीरो है, C2 वाला जीरो है, चमकता है? हाँ सर। हाँ ये सर, क्या लिखा हुआ है? ए और सी से पास होने वाला कर्व। सेकेंड डिग्री कर्व थ्रू ए एंड सी।
सेकेंड डिग्री कर्व थ्रू A and C. सेकेंड डिग्री कर्व थ्रू A एंड C। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ अभी तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन बनाना। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ क्या है यहाँ पे? AL times 1 plus AL. lambda. AL प्लस लैम्डा AL। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? BM प्लस लैम्डा BM प्लस एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है? AM प्लस BL। ये तो कराया था ना 11th में तुम लोग को, लैम्डा इंटू AM। अरे 11th में नहीं कराया क्या ये सब? शीट में बोलता ही नहीं। क्वेश्चन है उसमें था ये बस, वरना ऐसे प्रॉपर नहीं था। कौन बोल रहा है? ओमकार। जूनागढ़ है? हाँ नोट चेक करना। हमारी क्लास में अंतु क्या कराया इसमें? प्रूव दैट नो सर्कल एग्जिस्ट व्हिच कैन सर्कमस्क्राइब दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन बनना है तो क्या होना पड़ेगा? X square y square lambda by equals -1. चमक रहा है? लैम्डा इज इक्वल टू -1 पे क्या हो रहा है? ये जीरो और ये जीरो। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ तो अपन को क्या मालूम चला कि AC डायगोनल का इक्वेशन क्या है? अगर ये चीज है और ये ABCD है, L1 L2 L3 L4 है, तो मुझे बताओ AC डायगोनल का इक्वेशन क्या आएगा? देखो यहां से AC डायगोनल किन दो आर्म्स से बन रही है? L1 L2 माइनस L3 L4 इक्वल टू 0। ये बात चमकती है? AC डायगोनल इक्वेशन क्या है? दोनों आर्म्स और दोनों आर्म्स। ये क्लियर है? हाँ सर। फिर BD डायगोनल क्या आएगा बताओ? L2 L3 माइनस L1 L4। आर्म्स L2 L3 माइनस L1 L4 इक्वल टू 0। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे ये क्लियर है? हाँ हाँ। सर। सर अभी इसमें मतलब यही जो इक्वेशन है, अभी क्वेश्चन में अगर ये पूछा है कि करते हैं प्रूव करो circle। कि, हाँ प्रूव करो कि ये कौन चल। सा ही क्लिक है, चल तो चल उसके करते हैं, चल ना, लिखते हैं चल लिखते हैं। क्वेश्चन वही, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यही कराया था 11th में ओमकार के बैच में। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट, कॉपी कर लो उसको, नेक्स्ट लिखो, प्रूव दैट a circle can circumscribe the parallelogram only if the parallelogram is rectangle। सर एक बार रिपीट करना। पहले कॉपी करो इसको। प्रूव ये करना है कि अगर एक सर्कल इस पैरेललोग्राम को सर्कमस्क्राइब कर पाता है तो द पैरेललोग्राम नीड्स टू बी रेक्टेंगल। पहले कॉपी करो इसको। वो तो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है ये तो। क्या करेंगे ना Geomet- इसे अलजेब्रिकली? ठीक है। पहले आप लोग कॉपी तो कर लो। सर वो एक बार ऊपर वापस बताइए ना कैसे क्या किया, बोलो? मतलब 0 और वो ऊपर 0 डाला ए को, तब क्या हुआ वापस बताइए ना। नहीं, ये मैंने कर्व लिखा ना, ये पहले समझो ना। मैंने क्या लिखा? ये कर्व लिखा है L1 L2 प्लस लैम्डा L3 L4 0। ये जो कर्व है किस पॉइंट से पास कर रहा है? अगर इस कर्व में A का कोऑर्डिनेट डालोगे तो A के कोऑर्डिनेट पे L1 0 हो जाएगा ना, क्योंकि A जो है L1 पे ही पास कर रहा है। और C डालोगे ना तो L3 0 हो जाएगा ना, क्योंकि C जो है L3 पे लाई कर रहा है। समझा? हाँ तो ये जो मैंने कर्व लिखा है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो अगर इस वाले कर्व में मैं A का कोऑर्डिनेट डाल रहा हूं
तो एक एक कोऑर्डिनेट पे ये वाली लाइन सेटिस्फाइड हो रही है और ये वाली लाइन यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये जो इक्वेशन लिखा है ये एक एक कोऑर्डिनेट पे जीरो है ना हमेशा। हाँ सर। ऐसे ही ये किस पे जीरो है, सी पे जीरो है ना। हाँ सर। समझा। अरे ये कॉपी कर लिया है क्या? सर एक मिनट। सर साइड थोड़ा। हाँ सर हो गया। तो क्या है क्वेश्चन? हाँ भाई बोलो। Prove that a circle can circumscribe a parallelogram if parallelogram is ओनली rectangle. पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल है ना। तो ठीक है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी वन जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू जीरो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वन जीरो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन टू जीरो। तो एक ऐसा कर्व जो इन चारों से पास कर रहा हो, एक ऐसा कर्व जो ए बी सी डी से पास कर रहा हो, कौन सा कर्व होगा? एक ऐसा कर्व जो चारों पॉइंट से पास कर रहा हो, कौन सा कर्व होगा? सामने सामने वाले को प्रोडक्ट करते हैं ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी टू प्लस लैम्डा इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वन इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन टू इक्वल टू जीरो। ये कर्व किससे पास कर रहा है? ABCD से। चारों पॉइंट्स ए से पास कर रहा है क्या? हाँ सर। हाँ। बी से कर रहा है क्या? हाँ सर। चारों सी से पॉइंट कर से रहा है कर रहा है। क्या? चारों से कर रहा है। ठीक है, अब इसको बनाना है अपन को सर्कल। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए स्क्वायर प्लस लैम्डा एल स्क्वायर। बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? सॉरी, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? बी स्क्वायर प्लस लैम्डा एम स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर। एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है? AB प्लस 2ab प्लस 2al लैम्डा। और बाकी x के साथ कुछ है, y के साथ कुछ है, कांस्टेंट कुछ है। अरे हाँ या ना? हाँ। तो ये सर्कल हाँ, कैसे सर। बनेगा? जब x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा और x y और? वाला टर्म जीरो। तो चलो बेटा जीरो करो। 2ab 2ab 2lm है ना। तो क्या आ रहा है इससे बताओ? माइनस लैम्डा इज AB इक्वल टू माइनस ab बाई lm आ रहा है। हाँ सर। और a स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। और ये भी तो लैम्डा ही है। हाँ तो अभी कुछ हुआ क्या इन तीनों से? बताना जरा, सोच देख के बताओ कुछ होता है क्या? हम लोग को प्रूफ क्या करना है, दिमाग में रखो। क्या प्रूफ करना है हम लोग को? इसका स्लोप कितना है? माइनस ए बाई बी। इसका स्लोप कितना है?
माइनस एल बाई माइनस एल बाई एम। हम लोग को प्रूव क्या Minus- करना है? ए एल बाई AL बी एम प्लस बी एम इज इक्वल टू 0। हाँ, इस टाइप से, मतलब अगर अपन ध्यान से दे, अपने को ए बाई बी प्लस मतलब जो भी है अपने A को by यही M। प्रूव करना है। फालतू दिमाग में लगाते हैं, अपने को यही प्रूव करना है ना? हो रहा है क्या? हाँ हो जाएगा। हाँ हो गया ये ना? सेकंड और थर्ड हाँ। से मिल सकते हैं। ये सब खत्म हो गया ना? इसको अगर करोगे क्या आ रहा है? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल 0 है ना? तो इससे आ गया ना कि ए एम AM प्लस minus बी एम। BL। हाँ अरे बात चमकती है, चाहो तो इससे भी आ जाएगा, हाँ चाहो तो इससे भी। बहुत सिंपल सा हो गया ना प्रूफ, समझ में आया? ये फैमिली को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो जितना चाहो उतना। ये बात चमकती है क्या? खुद से उसको खुद से ही जितना बनाओगे ना उतना अच्छा है। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इसको रब करें? हाँ नहीं सर, जाने दीजिए। बेटा थोड़ा सा ज्यादा जल्दी बोला करो ना यार। चलो ठीक है। लास्ट क्लास के एंड में क्या कर रहे थे हम लोग? वो इंटरसेप्ट का intercept फॉर्मूला को- निकाला। algebraically और symmetrically सर्कल के इंटरसेप्ट का। वो फॉर्मूला तो वैसे ही था, वो तो टाइम पास था। हम फॉर्मूला यूज नहीं करते, बेसिक से कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है। ज्योमेट्रिकल चीजें लिखवाई थी ना मैंने आपको, है ना? हाँ हाँ सर। फाइन। तो अब लोग 2 डिग्री कर्व में ना, 2 डिग्री कर्व में कुछ चीजें होती हैं, उसको लिखते हैं पहले, फिर अपन चीजों को खत्म। 2 डिग्री कर्व में कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसको s बोलते हैं। इसमें जब x1 y1 पुट कर देते हैं तो s1 बोलते हैं। इसमें इस एक्सप्रेशन को, जब ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, थर्ड में आप एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से, y को y प्लस y1 बाई 2 से, xy को xy1 प्लस yx1 बाई 2 से जब रिप्लेस करते हो ना, तो जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज t इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, सर। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? ax(x1) प्लस 2h(xy1) प्लस yx1 बाई 2 प्लस by(y1) प्लस 2g x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2f y प्लस y1 बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0। ये 3 एक्सप्रेशन है जिसका नाम ध्यान रखना चाहिए। ये क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। s(s1t) s(s1t) So side.
अरे कॉपी कर लिए? हाँ कॉपी सर कर हो लिए गया। क्या? ठीक है, पॉइंट एंड सर्कल, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या है? माइनस जी का माइनस एफ। तो कोई भी पॉइंट जो p रहेगा x1 y1, तो ये कैसा हो सकता है? बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है, या सर्कल पे हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटी है ना। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंडीशन क्या रहेगी पहले वाले केस के लिए? ओपी इज बड़ा देन आर, ओपी इज लेस देन आर, और ओपी इज इक्वल टू आर। चमकता है? तो ओपी क्या होगा बताओ? ओपी इज x1 प्लस जी का होल स्क्वायर। मैं एक बार ड्राइव करूंगा, बार बार बाकी कोनिक्स में नहीं करूंगा, उतना फालतू टाइम नहीं करेंगे अपन। ये ग्रेटर देन शुड बी आर। सर्कल का रेडियस कितना होता है? इस सर्कल का रेडियस कितना होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर जी प्लस स्क्वायर एफ प्लस एफ स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी। माइनस सी। हाँ, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या आ रहा है? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0, विच इज s1 ग्रेटर देन 0। ये बात चमकती है? हाँ सर। सर्कल का इक्वेशन ये है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके लिए s1, सर्कल का अगर s ये है, सर्कल के लिए s1 क्या होगा? एक्स x1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, है ना। और सर्कल के लिए t क्या होगा? एक्स एक्स वन x1 plus y प्लस y1 वाई वन plus प्लस 2g 2g x plus एक्स प्लस x1 by एक्स 2 x1 by 2 plus प्लस प्लस 2f 2f y plus y y1 y by प्लस 2 y1 by 2 प्लस c। ये बात चमकती है? तो इसका, तो इससे क्या हुआ? p आउटसाइड हुआ, है ना। p इनसाइड क्या होगा? s1 लेस देन 0 और p ऑन द सर्कल, तो ऑब्वियस सी बात है ना, s1 इक्वल टू 0। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे हेलो, कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। नेक्स्ट होता है लाइन एंड सर्कल। ठीक है, वैसे ये चीज मैंने पहले भी कराई थी, याद है? लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन अ कर्व, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। ध्यान है नहीं ध्यान है? हाँ सर। कराया था ना कुछ दिन पहले, वो तो वापस नहीं करा रहा हूँ उसी को। ठीक है, मैं बस लाइन एंड सर्कल में जा रहा हूँ। तो अब देखो कैसा है कि वो तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या क्या हो सकता है सर्कल और लाइन के हिसाब में। लाइन ऐसी हो सकती है सीकेंट, लाइन हो सकती है टेंजेंट, और लाइन हो सकती है बाहर।
यही 3 पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, अगर सीकेंट है तो अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p है तो p शुड बी लेस देन r, टेंजेंट के लिए p शुड बी r, और यहाँ के लिए क्या होगा बताओ, ग्रेटर देन आर। ग्रेटर देन r, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड कंडीशन y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब हम कंडीशन पे यूज नहीं करता हूं, मैं तो हमेशा यही करता हूं, मैं लिखूंगा ही नहीं, टू मेक अ लाइन टेंजेंट टू सर्कल, वन स्टेप प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू रेडियस। ये बात चमकती है क्या, ठीक है। हाँ तो सर। लेट्स फाइंड द कंडीशन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज, अब मैं छोटा वाला सर्कल यूज कर रहा हूं ताकि थोड़ा आसानी रहे मुझे करने में, मैं फिर बड़े में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, इक्वल टू a स्क्वायर। इसके लिए टेंजेंट बनाना है इसको, मतलब ये सर्कल समझ में आता है, लेंथ सर्कल ऑफ कैसा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर होगा ना? ओरिजिन हाँ हाँ हाँ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये सर्कल समझ में आता है ना, छोटा वाला सर्कल है, छोटा वाला सर्कल मतलब सर्कल छोटा नहीं है, क्या छोटा है उसका इक्वेशन है ना, कैसे, हाँ। ये कौन सा इक्वेशन है, स्टैंडर्ड सर्कल का 0, 0 सर। स्टैंडर्ड नहीं, छोटा सर्कल का, स्टैंडर्ड बड़ा वाला होता है, ठीक है। और ये टेंजेंट करना है y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। ये इसको टेंजेंट कैसे होगा बताओ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा, c बाय रूट m स्क्वायर प्लस m 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो क्या आ गया, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। 1 प्लस m। अरे ये बात समझ में आती है, हाँ हाँ। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, तो अगर y इज इक्वल टू mx, तो अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू, बोलो, mx प्लस रूट a into 1 plus m 1 square. plus m। This is the equation of tangent. अरे yes sir, no way. सर। हाँ सर। ठीक है। तो अब पिछला वाला यूज करके मुझे बताओ, इस टेंजेंट बड़ा वाला सर्कल, बोलो क्या होगा आंसर इस केस में, बिना परपेंडिकुलर लिखे हुए, कुछ भी बिना लिखे हुए, सीधा बताओ क्या होगा आंसर, सोच सकते हो। y को y माइनस के y h minus को y x 1 को is x equal माइनस, to m x minus x1 plus or minus a under root 1 plus m square। तो y1 x1 क्या है, Center of the circle। सेंटर ऑफ सर्कल से कर सकते हैं ना, कैसे, इसको क्या किया हमने, x प्लस, वैसे यूज कभी करूंगा नहीं मैं हमेशा वही करूंगा, इसको लिखूंगा, टेंजेंट लिखूंगा, सी निकालूंगा, मैं फालतू दिमाग नहीं लगाता। क्या आएगा, एक्स प्लस जी स्क्वायर, बोलो, बट थोड़ा शिफ्टिंग का फील आया तो अच्छा रहेगा, इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अरे इतना क्लियर है क्या, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अभी शिफ्टिंग से सोचो, बताओ क्या होगा ओरिजिन शिफ्टिंग से, को शिफ्ट करके। हाँ, और जब वही फालतू कहानी है, बट करना आना चाहिए, एक बार कर लेंगे फिर फील आ जाएगी। ओरिजिन शिफ्ट कर दे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ। अभी फिर ये लाइन भी शिफ्ट होगी ना, हाँ तो वहां पे भी मतलब y is equal to तो y ये लाइन plus क्या y1। बन जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस, y की जगह अपने को कैपिटल वाई डालना है ना, तो तो y की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस एफ आ जाएगा f ना, हो जाएगा। हाँ m इंटू x माइनस g। x minus g। प्लस सी। अभी c is equal to g square ना, plus x square minus a square। ना 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 ना, यहाँ पे c, वो c थोड़ी ना रहा, यहाँ पे c तो ये बन गया ना, अब f माइनस जी एम प्लस सी। यहाँ तो c ये बन गया f माइनस एम जी प्लस सी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये है ना c, तो आपका नया c है ना,
तो अब इसकी वैल्यू होगी ना, क्या होगी इसकी वैल्यू बताओ? f माइनस एम जी प्लस सी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, बोलो, एफ F स्क्वायर प्लस G square minus जी C स्क्वायर माइनस सी इंटू 1 plus M square. ये चमकता है। हाँ सर. सर सिंप्लीफाई सर कर एक बार ये 1 प्लस एम स्क्वायर कैसे है? ये लिखा था ना ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम अच्छा स्क्वायर। हाँ 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 ठीक है सर ठीक है। जरा बताओ इसका है क्या आता है, कुछ हो रहा है क्या? सिंप्लीफाई होकर क्या बन रहा है बताओ? सिंप्लीफाई होकर कुछ बन रहा है? अच्छा, हाँ तो वो ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बन रहा है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी तो फिर ए स्क्वायर होगा। हाँ तो उसको हम लोग को तो यहाँ पर तो ए नहीं है ना, हम लोग को तो वापस से चीजों करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पर तो एफ माइनस एम जी प्लस सी की जो वैल्यू लाओगे तुम, वो तुम तो यहाँ से ला के दे दोगे, हाँ है ना? तो हाँ तो सीधा वैल्यू डाल दो, एफ माइनस एम जी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? तो y ये वैल्यू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट, हाँ उसको अब एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर लिख दिया, है ना? हाँ तो और अब ए हो वापस से, जाएगा। अब वापस से नाउ नेक्स्ट स्टेप भाई, छोटे वाले में रिप्लेस करोगे ना वापस से, तो y की जगह क्या आएगा? y माइनस जी, y माइनस एफ, और x की जगह पे, कैपिटल x की जगह पे x, y की जगह गड़बड़ हो पे गया। y प्लस f हो जाएगा. हाँ y की y प्लस y प्लस f आ रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सही है, यही है, m की जगह x प्लस g होगा. अरे ये क्लियर है क्या? वो 1 प्लस एम स्क्वायर भी रूट में ही है ना. हाँ हाँ ऑब्वियसली। क्लियर है क्या? इसमें कुछ करने वाला नहीं हुआ है कभी भी, ये टेंजेंट है, मैं सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस करके m में क्वाड्रेटिक लाता हूँ हमेशा और सॉल्व करता हूँ। ये बात चमकती है, मैं ये कभी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, बस पता होना चाहिए कैसे कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर. हाँ अप्लाई नहीं करेंगे, हमारा अप्लीकेशन वही रहेगा, सेंटर से लाइन टेंजेंट इक्वल टू रेडियस, ठीक है? सर तो थर्ड पॉइंट लिखने का थर्ड पॉइंट लिख ले. हाँ हाँ लिखो। ठीक है. सर साइड. सर सर बोलो। अगर जो हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए 1 प्लस एम स्क्वायर जो हमने यूनिट सर्कल के लिए निकाला था, अगर हम सीधा उसी में a को सब्स्टिट्यूट कर देते जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब वो रॉन्ग तो नहीं होता? तो ये पॉइंट क्या था नहीं। इतना लंबा तरीका करने? नहीं उसमें क्या है, जब मैं कोनिक्स में जाऊंगा ना, ठीक है, तो मेरे को बार बार ना बड़े वाले चीजों के लिए टेंजेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो एक तो यहाँ पर सीधा दिख जाएगा, उन समय प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए बहुत लंबा नहीं किया मैंने, ए को मैं यही रिप्लेस करता। ये जो मेरे को ये दिखाना था कि ये जो चीज आई है ना, ये नया सी है, यहाँ पर भी मैं हम लोग सीधा कर सकते थे, यहाँ पर अगर हम सीधा इसको डाल देते, ठीक है? तो तुम मुझे एक चीज बताओ, ऐसे जो तुम जो बोल रहे हो ए को रिप्लेस करने से, तो यहाँ मेरा ये वाला इक्वेशन थोड़ी ना आ रहा है, इक्वेशन सेम आ रही है क्या? y को भी y प्लस एफ, x को भी x प्लस जी। हाँ हाँ, y को y प्लस एफ और x को x प्लस जी करने के, ठीक है? तो जो y को बड़े छोटे वाले y को जो y प्लस एफ कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये कैसे समझाओगे सामने वाले को? सर क्योंकि हमने जब ओरिजिन शिफ्ट किया तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का हर हाँ तो तुम आए ना, ओरिजिन शिफ्टिंग पे आए ना, हाँ ओरिजिन शिफ्टिंग पे आए ना, तो मैं भी ओरिजिन शिफ्ट किया और फिर दिखाया वापस से कर्व को, पहले ओरिजिन शिफ्ट किया और वापस से बैक शिफ्ट किया, तो मैंने 3 ही स्टेप किया ना मैंने भी, तो क्योंकि मैं दिखा पा रहा हूँ ना इससे ओरिजिन शिफ्टिंग हो रही है। हाँ समझ गया। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट कॉपी कर लिया क्या सभी ने? सर सर एक मिनट। सर वो जो ऊपर जो f माइनस एम जी प्लस सी का होल स्क्वायर वो आपने कहाँ से लाया?
अरे कुछ नहीं, मैंने ऐसे लिखा था बस कि जो इसका कांस्टेंट है ना, ये नया कांस्टेंट आया है, इस लाइन का नया कांस्टेंट आया है, तो इस दिस कांस्टेंट शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ये इस लाइन का नया कांस्टेंट आ गया ना, हाँ सर समझ। कांस्टेंट c नहीं रहा, अब ये बन गया नया कांस्टेंट। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे भाई रब करे, तो वो पुराने कांस्टेंट, पुराने वाले कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए ना, वही आपने किया ना, मतलब f माइनस एम जी प्लस सी का होल स्क्वायर वो पुराने वाले कांस्टेंट के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। हाँ, f माइनस एम जी प्लस सी जो है वो नया c है, और जो c होता है दैट शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ये किया मैंने। हाँ ठीक है। ठीक है, रब करें। हाँ सर। तो हम लोग इसे कुछ अप्लाई नहीं करते कभी भी, जिन लोग पढ़े माल ध्यान होगा उनको, बस हम सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1 ऑफ कर्व, मैं जानबूझ के कर्व लिख रहा हूं, ये सबके लिए ट्रू होता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, सबके लिए, ठीक है। तो फटाफट सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, हम यही ले लेते हैं, बड़ा वाला बार बार ले लेते हैं, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस पे एक पॉइंट लिया x1 y1, तो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो टेंजेंट क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। अभी टेंजेंट जो होता है नॉर्मल से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, मालूम है। तो इसका स्लोप कितना है? y1 प्लस एफ बाई x1 प्लस जी इंटू एम इज इक्वल टू -1। तो दैट इंप्लाइज m का वैल्यू कितना आ गया? -x1 प्लस जी बाई y1 प्लस एफ। ये बात चमकती है, इसको इसमें डाल देते हैं, तो क्या आ रहा है बताओ? y माइनस y1 इज इक्वल टू -x1 प्लस जी बाई y1 प्लस एफ इंटू x माइनस x1। कितना क्लियर है? मैं एक बार करूंगा, मैं कोनिक्स में नहीं करूंगा डेरिवेशन ये सब चीजों का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बोलो? y इंटू y1 प्लस yf माइनस माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1f इक्वल्स टू माइनस xx1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस gx1 माइनस gx1 gx सर प्लस gx1 माइनस gx। अरे ये बात चमकती है। हाँ थोड़ा सा टर्म्स को उधर तमीज से करेक्ट करते हैं। xx1 प्लस y1 प्लस yf प्लस gx इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y1f प्लस gx1। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अभी x1 y1 इस कर्व पे लाई कर रहा है ना, तो क्या होगा? हाँ सर। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? माइनस gx1 माइनस fy1 माइनस c। अरे क्लियर है? हाँ इसको लाओ उधर, कितना आ गया? xx1 प्लस y1 प्लस y प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस c। अरे हाँ या ना? तो क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? t इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? t इक्वल टू 0। कब? एट अ पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लिए फटाफट।
सर थोड़ा साइड। अरे कॉपी कर लिए? सर एक हाँ मिनट सर। सर, एक मिनट सर, साइड प्लीज। बोला। लिख लिया सर। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। ठीक है। टेंजेंट बनाने का तरीका ये ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट था, ठीक है। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। बाय द वे हमने लिखा था कि फ्रॉम अ एक्सटीरियर पॉइंट कितने टेंजेंट हो सकते हैं? दो। दो टेंजेंट। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, 10 से आता है, फिर भी चाहते हो तो करने को प्रूफ कर लेना, ठीक है। तो लेट से मैं छोटा वाला सर्कल कंसीडर कर लेता हूं, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी मुझे समझाने में आपको। ये पॉइंट x1 y1 है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x minus x1। खत्म बात, ठीक है। और अब इस लाइन को क्या कर दोगे? इसके लिए टेंजेंट कैसे बनाते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेंटर से परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस। क्या ये बात दिमाग में बैठा सकते हो एक चीज बस, कि टेंजेंट सर्कल में कैसे बनता है? सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। हाँ, बहुत सिंपल सी बात है, बात समझ में आती है। बाय द वे अगर करना, अगर आपको ये प्रूव करना है कि दो टेंजेंट है, आप बड़े इजीली प्रूव कर सकते हो। कैसे? देखो तो, बताओ कैसे करें प्रूफ। mx1 माइनस y1 का मॉड इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। क्या किया मैंने बताओ? सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या किया मैंने? रेडियस। रेडियस। तो स्क्वायर किया, क्या बना? m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2m y1 x1 इज इक्वल टू, अरे बोलो भाई क्या किया मैंने? ये m में क्या बना? क्वाड्रेटिक। ये m में बना क्वाड्रेटिक, ये m में बना है क्वाड्रेटिक। दैट इंप्लाइज
2m m की पॉसिबल। वैल्यू। हाँ ठीक है, जो क्वाड्रेटिक बना है ना उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो जरा, बड़ा अच्छा आएगा। वो तुमको ये प्रूव कर देगा कि अंदर के पॉइंट से टेंजेंट नहीं बन सकता। डिस्क्रिमिनेंट बताओ, कॉपी करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो इस क्वाड्रेटिक का। नो डरा रहे हो, मैं पता ही चला मैं समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ। अरे भाई चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर। इस क्वाड्रेटिक का जरा डिस्क्रिमिनेंट बताओ ना कितना आता है। कॉपी करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो फटाफट, फास्ट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट जल्दी निकालो, डिस्क्रिमिनेंट। सर ये वाला पॉइंट एक बार वापस बताइए ना। कौन सा? ए सेकंड वाला। ये वाला मैंने कुछ नहीं किया, ये सर्कल है ना, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा तेरा क्या आएगा, 0 - y1 - m into 0 - x1 का मॉड डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू a। ठीक है सर, मतलब सेंटर से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना याद रखना। ठीक है सर। सर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और बाहर a स्क्वायर है ब्रैकेट में। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मतलब अच्छा मैं इक्वल टू 0 कहना है एक से। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर और अंदर ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर। फोर a स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता है। अरे हाँ छोड़ो जो भी आता है। डी कितना है बताओ। 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर ठीक है। हाँ इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस हाँ a इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। ये समझ में आया क्या आ गया? हाँ S1 है ना, S1 है। हाँ तो m की वैल्यू रियल कब होगी? जब S1 पॉजिटिव। S1 पॉजिटिव m होगा रियल इफ S1 इज ग्रेटर देन 0 है ना। m की दो रियल वैल्यू आएगी, m की दो रियल है ना। अगर S1 इक्वल टू 0 हुआ तो m की दो रियल हाँ दो रियल बट इक्वल। सर्कल का S1 इक्वल जो का मतलब क्या होता है, सर्कल का पॉइंट ना। सर्कल हाँ, के किसी पॉइंट पे कितना टेंजेंट बनता है, एक ही बनता है ना। और बाहर के पॉइंट से कितना बनता है, दो। ये चमकता है। अगर S1 हाँ, लेस देन 0 हुआ तो क्या आया, m का नो रियल वैल्यू। ये लॉजिक समझ, ये बाद में नहीं बताऊंगा मैं कोनिक्स में, अभी मैं लंबे ढंग से कर रहा हूं बार बार। कोनिक्स में से उड़ा दूंगा मैं सीधा। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ हमारा बेसिक तरीका वही है, टेंजेंट लिखना है, सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। इसमें कुछ कहानी नहीं चेंज कर रहे हैं हम। किसी को यहां पे कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई। फिर यहां तक क्लियर है? सर S1 इक्वल्स टू 0 पे S1 इक्वल टू 0 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, m का S1 इक्वल 0 पे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया मतलब m में जो तो रियल और क्वाड्रेटिक है दो इक्वल रियल रूट्स आ गए ना, तो एक ही टेंजेंट बनता है ना सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। हाँ सर ठीक है समझा। वैसे देयर इज अ फॉर्मूला आल्सो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, कंबाइंड फॉर्मूला पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। मैं यूज कभी करता नहीं हूं बट लिख दे रहा हूं, इसको यूज करना है कर लो। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। मैं हमेशा सर्कल का ऐसे ही कर लेता हूं, सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। बट ये भी एक फॉर्मूला होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इज SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आई विल एक्चुअली वांट कि आप लोग इसको प्रूफ करना एज अ होमवर्क। ये वाला सर्कल लेके एक्चुअली ट्राई करना, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर एज अ होमवर्क। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है?
रब करे। हाँ सर, सर अब मत नीचे का छोड़ दीजिएगा, ऊपर का रब कर दीजिए, वो नीचे का लास्ट करने का। सर साइड हाँ सर हो गया। मैं कभी छोटा सर्कल कभी बड़ा सर्कल ले रहा हूँ ताकि तुम लोग को डिफिकल्टी बराबर बनी रहे। ठीक है, ये x1 y1 पॉइंट है, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो कैसे निकला लेंथ ऑफ टेंजेंट? बेसिक ज्योमेट्री से निकाल लेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ, ये कितना पॉइंट है, -g, -f है ना, और ये लेंथ कितनी है बोलो, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो लेंथ कितना आएगा बताओ, l स्क्वायर इज इक्वल, जल्दी बोलो कितना आएगा, पहला x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो क्या बचा, g स्क्वायर f स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, ये अगर pt, हाँ ध्यान दो, अब pt1 आ गया ना, pt1 कितना आ गया, अंडर रूट s1। अरे क्लियर है क्या? हाँ। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, s1। पावर ऑफ पॉइंट इज स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट लेंथ, है ना। तो पावर ऑफ पॉइंट क्या होगा, pt1 स्क्वायर इज इक्वल टू s1। ये बात चमकती है। हाँ सर। उस दिन मैंने अलजेब्रिकली प्रूफ किया था ना आपको, ज्योमेट्रिकली, कि क्या प्रूफ किया था बताओ मैंने, कि ये अगर pt1 है, याद है, और ये अगर pa1 b1 है और ऐसे ही चलते रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट उसका स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ, तो इसको अलजेब्रिकली प्रूफ करके देखिए एक बार, कर पाएंगे क्या, कैसे करेंगे बताओ। अलजेब्रिकली कैसे करें बोलो। छोटा वाला सर्कल ले लेते हैं, और ये पॉइंट लेते हैं x1 y1। ये अब बताओ हम लोग को क्या प्रूव करना है एक्चुअल में, ये सब pa1 pb1 सब कांस्टेंट है ना, ये डिस्टेंस की बात हो रही है ना। अलजेब्रिकली जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या लेना चाहिए हम लोगों को, पैरामेट्रिक। ठीक है, तो ये पॉइंट ले लेंगे अपन, क्या आएगा पॉइंट बोलो, x1 प्लस r cos थीटा। तो इस लाइन पे सुनो, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट क्या होगा बोलो, x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो इसको अगर सर्कल के साथ सॉल्व करोगे तो क्या बन रहा है, जरा देखो जरा, r में कुछ बोलो क्या बना, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2x1 r cos प्लस 2y1
हाँ 2x1 cos थीटा प्लस 2y1 sin थीटा इंटू r माइनस ए स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि r में क्वाड्रेटिक आ गया? हाँ सर। हाँ सर। r में क्वाड्रेटिक का क्या सिग्निफिकेंस है? हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। r में क्वाड्रेटिक का क्या सिग्निफिकेंस है? ये लाइन जो है सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर सकती है? या तो 2 पॉइंट पे, या तो 1 पॉइंट पे, और या तो 9 पॉइंट पे। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है, तो किसी भी मोमेंट पर इसके रूट्स r1 r2 हैं अगर, तो यही डिस्टेंस r1 होगा ना बॉस, और यही डिस्टेंस क्या होगा? r2 होगा ना। तो कोई भी थीटा लो, r1 r2 की वैल्यू क्या आ गई? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज s1। ये बात चमक में आती है क्या? हाँ हाँ सर। डिस्टेंस 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 देखते ही अपन क्या करते हैं? पैरामेट्रिक। डिस्टेंस देखते ही आंख बंद करके पैरामेट्रिक। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। कॉपी करो। बैट में टाइमिंग नहीं रह गया, तुम बस जोर से मारते हो। देखो ना, तुम जाके इंस्टाग्राम पे देखो ना, हाँ शॉर्ट्स ही बैट्स ऐसे जाते हैं। तुम्हारा ये जो हाथ है ना, हमारा ये पुश नहीं हो रहा है, वही तो तुम्हारा ये पुश टू पूरा एक्सटेंशन करो, वहाँ पे ड्रिल करो। तुम यहाँ पे वापस रोक रहे हो शॉट को, उसको पूरा करो, जाए दो शॉट में, लिंक होने दो। बच्चे में तो मारना ही पड़ेगा। बच्चों तो आगे आगे पिच पे खड़े रहो। पानी के बीच से नीचे वो चला गया, पानी उठते ना बॉल जाते। बच्चों घटिया फील्डर होंगे सारे बच्चे। एक बॉल स्पीड हुआ था। तुम सुना, तुम कट गए, तुम बोलो यहाँ नहीं खुलेगा, फिर क्यों खुलेगा तुम्हें? अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर हो गया। सर एक मिनट सर। सर साइड हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। ठीक है, अरे अब करूँ उसको? हाँ सर। कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेन एक बार ड्राइव कर दूंगा, उसके बाद जिंदगी में ड्राइव नहीं करूंगा डेफिनेशन के साथ। इफ फ्रॉम
point P, tangents are drawn to meet circle at A and B, then the straight line AB is called chord of contact. Its equation is T equal to 0. देखो ये पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, तो यहां से बनाया टेंजेंट, यहां से बनाया टेंजेंट, ये A और B है। ध्यान दो, जो अभी मैंने लिखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वहां पर भी T इक्वल टू 0 लिखा था, लेकिन वहां पे जो पॉइंट था वो कहाँ था, वहां पे वो पॉइंट सर्कल पे था। यहाँ पॉइंट कहाँ है, सर्कल के बाहर है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार मैं प्रूव कर देता हूँ ताकि जो लोग पहली बार देख रहे हो थोड़ा फील आ जाएगी उनको। तो x2 y2 पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, x2 y2 पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा बोलो। अरे आता है ना भाई, x2 plus y2 x2 plus y2 is equals to a square, टेंजेंट एट b क्या होगा, x3 plus y3 is equals to a square, है ना। अब ये जो टेंजेंट एट a है वो पास कर रहा है ना p से, तो क्या होगा बताओ, x1 x2 plus y1 y2 is equals to a square, क्लियर है। हाँ, ये जो टेंजेंट एट b है वो पास कर रहा है ना p से, तो क्या होगा x1 plus y1 y3 equals to a square, हाँ सर, हाँ ठीक है। अब इन दोनों को देख के ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, is a linear equation which is satisfied by x2 y2 and x3 y3। अरे हाँ या ना, देखो तो, हाँ सर, हाँ थोड़ा दिक्कत आएगा सोचने को, पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि मैंने होमोजेनाइजेशन में भी दिखाया नहीं था ये, बट जिनागढ़ी ने प्रूफ डाला तो आप तो देखना चाहिए। चमका क्या, ये आया ये आया, इन दोनों को देख के मैंने ऐसा इक्वेशन लिखा, क्या लिखा, x1x plus y1 y equal to a square, चमका। अब ये जो लिखा है ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ये जो लिखा है ये क्या है बोलो, लीनियर इक्वेशन, जो किससे सेटिस्फाई हो रही है, x2 दोनों पॉइंट्स हैं, x2 y2 satisfied, x3 y2 satisfied, that means x1 plus y1 equal to a square is equation of क्या, COC, that implies t equal to 0 आ गया ना। अरे ये क्लियर है क्या, तो क्या मालूम चला कि अगर x1 y1 ऑन सर्कल है, that implies t equal to 0 is बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर x1 y1 आउटसाइड सर्कल है तो t equal to 0 is बोलो chord of contact, इक्वेशन ऑफ COC। इतना चमकता है क्या, हाँ सर, हाँ सर, कॉपी करो। अरे कॉपी कर लो।
सर हाँ बोल। सर अगर इसी फिगर में हम बोले कि x मतलब अगर x t इक्वल टू अंदर आ जाए। नहीं क्या? मतलब x1 y1 किसी सर्कल पे है जिसका रेडियस a है, तो यही इक्वेशन उसकी टेंजेंट इक्वेशन होगी। हाँ पर ये वो जो वैसे ड्राइव किया हमने अभी। पर वो तो दिख तो नहीं रहा है ऐसा फिगर में, कैसे होगा कि अरे वो अभी ड्राइव किया था अभी तो ड्राइव किया है ना पीछे। हाँ सर वो समझा, हाँ पर वो ऐसा फिगर में से दिख तो नहीं रहा कि x1 y1 ऐसे ऐसे सर्कल पे लाई करे जिसका जो ये इक्वेशन जो लिखा है हमने COC का वो उसका टेंजेंट इक्वेशन हो जाए। भाई तुम कंफ्यूज कर गए। COC has got nothing to do with the t equal to 0। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला x1 y1 पे, उसका जो एक्सप्रेशन आया तो हमने देखा अच्छा ये तो t equal to 0 आया है। COC का इक्वेशन ड्राइव किया, फिर हमने देखा अच्छा ये वापस से t equal to 0 आया है। ये बात ध्यान दो, दोनों एक्सप्रेशन सेम t equal to 0 आ रहे हैं। t equal to 0 has got nothing to do with the tangent। और ये देखना उठना, टेंजेंट आया ऑब्जर्व किया अच्छा t 0 है, COC आया ऑब्जर्व किया इक्वेशन ड्राइव की अच्छा ये t इक्वल 0 ऐसे समझो उसको। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर हो गया। ठीक है, आज हमने कौन सा एक्सरसाइज डिस्कस किया था? एग्जांपल 17 किया था। तो एग्जांपल 18 और एग्जांपल 19 कल करेंगे। 90 कल करेंगे 3 से 4 में, ठीक है। और 19 में ध्यान देना पोलर वाले क्वेश्चंस मत करना, पोलर सिलेबस में नहीं है। ठीक है बात सर। क्लियर है क्या? कल कितने हाँ, बजे सर। डिस्कशन? 2 से 4 कर लो, टाइम लग सकता है, 2 से 4 कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर जल्दी नहीं हो सकता सुबह? सुबह कर ले, सुबह 8 से 10 PC1 पी जय हिंद में क्लास है। नहीं सर बराबर टाइम है सर। टाइम ले करो ना, पस में फिर हड़बड़ी में तुम करवा देते हो, फिर होमवर्क नहीं करोगे, क्या फायदा है बोलो? सर बराबर टाइम है, बराबर टाइम है। कम से कम हाँ, 25-26 ठीक है। घंटा ले लो ना करने के लिए यार बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है सर।